और अब बात करते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित परिणाम सामने आया है। निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आरजेडी की बीमा भारती तो कहीं लड़ाई में दिखी ही नहीं। सवाल है कि रुपौली में किसकी सबसे बड़ी हार हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हुआ। सबकी नजरें रुपौली के रिजल्ट पर टिकी हुई थी और अब जब रिजल्ट आया तो दोनों ही गठबंधनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रुपौली की जनता ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट किया और निर्दलीय शंकर सिंह को 8000 से ज्यादा वोटों से जिता दिया। सदन में जाएंगे, आप उठाएंगे आवाज। पुलिया का बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है। रुपौली में जेडीयू के कलाधर मंडल तो हारे ही, आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। सवाल है कि रुपौली में किसकी बड़ी हार हुई है। इस सवाल पर छिड़ी बहस को भी सुनाएंगे। पहले रुपौली के रिजल्ट को आंकड़ों के जरिए समझे। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह को 68,067 वोट मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,814 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को महज 30,613 वोट से संतोष करना पड़ा। वो भी तब जबकि तेजस्वी यादव के साथ साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बीमा भारती का समर्थन किया था। महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। अब जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हार हुई है, उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन उनके उम्मीदवार को आरजेडी से बहुत ज्यादा वोट मिला है। और तो और निर्दलीय शंकर सिंह भी कुछ दिनों पहले तक एनडीए में ही रहे हैं। ये तो एक हिस्सा है, चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना है कि पिछले 3 बार से ये सीट जेडीयू के पास थी और इसीलिए ये बड़ी हार जेडीयू की है। नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। रुपौली की जनता ने निर्दलीय शंकर सिंह को जिताकर राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जिस रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू को 96,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उस सीट पर एनडीए नेताओं के धुआंधार प्रचार के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई है, जबकि आरजेडी की बीमा भारती तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के तमाम प्रयासों के बावजूद लड़ाई में रही ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रुपौली उपचुनाव के रिजल्ट को हम आपको समझाएं, उससे पहले आपको पूर्णिया लोकसभा सीट के रिजल्ट को भी देखना होगा। आखिर कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो आपको बताते हैं। देखिए, हम अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो उस वक्त संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू से उम्मीदवार थे, उन्हें 97,000 से ज्यादा वोट जो है वो उस वक्त मिला था। और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव थे, जिन्होंने जीत दर्ज की थी। 72,795 वोट से वो जीत दर्ज उन्होंने की थी। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने समर्थन जो है दिया था बीमा भारती को। आगे अगर हम आपको बताएं, पूर्णिया लोकसभा सीट पे जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जेडीयू जो था वो दूसरे नंबर पे था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है पप्पू यादव ने जीत दर्ज की थी। अब आप समझिए उपचुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है, जिसमें शंकर सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार, इन्होंने जीत दर्ज की है। 68,067 वोट इन्हें मिले हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल जो है वो दूसरे नंबर पर रहे, 59,814 वोट मिले। तो बीमा भारती जो है आरजेडी की प्रत्याशी, वो तीसरे नंबर पर रही, 30,613 वोट उन्हें
मिले हैं, जबकि बीमा भारती के पक्ष में यहां पर प्रचार करने के लिए महागठबंधन के नेता पहुंचे थे और पप्पू यादव ने भी इन्हें समर्थन दिया था। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है उसमें शंकर सिंह जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है, क्योंकि रुपौली में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें जनता ने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, उनके ऊपर भरोसा जताया है। अब रुपौली का राजनीतिक संदेश भी अब आप समझिए कि आखिर ये जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके मायने क्या हैं। तो उपचुनाव में जनता ने पार्टी को पीछे रखा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट करना उन्होंने मुनासिब समझा। आरजेडी को उपचुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी। बीमा भारती को लगातार दूसरी हार यहां देखने को मिली है। जेडीयू छोड़ते ही बीमा भारती को यह तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले बीमा भारती जेडीयू के विधायक थी, फिर वो आरजेडी में शामिल हुई और उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उसमें भी हार गई थी। जेडीयू की सीट थी, जेडीयू को निर्दलीय कबूल नहीं था। 14 साल बाद रुपौली में जेडीयू की हार हुई है। रुपौली उपचुनाव में जातीय समीकरण भी यहां ध्वस्त हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा संकेत जनता ने दिया है। दोनों ही गठबंधन की रणनीति को आईना दिखाया है। यानी जो लोग समझते हैं कि सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर ही वोट मिलता है, जातीय समीकरण के आधार पर ही जीत और हार होती है, वो संभल जाएं, क्योंकि यहां पर जो जीत है निर्दलीय प्रत्याशी की हुई है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर शंकर सिंह है कौन, जिन्होंने दोनों गठबंधनों को पटखनी दे दी। तो आइए जान लेते हैं कि कौन है शंकर सिंह। लिबरेशन आर्मी के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2000 में राजनीति में उन्होंने एंट्री की। 2005 में पहली बार एलजेपी से चुनाव जीते थे और 13 ही दिन शंकर सिंह विधायक रह सके थे। 2010, 2015 और 2020 में रुपौली से चुनाव लड़े। तीनों चुनाव में शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे और लोकसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने काम किया, जिसकी बदौलत जेडीयू के संतोष कुशवाहा पूर्णिया लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा क्षेत्र से 25,000 की बढ़त बना पाए। लेकिन उपचुनाव से पहले एलजेपी आरवी से इस्तीफा दिया। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और रुपौली सीट पर दोनों दलों के उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज कर ली है। मतलब ये कि शंकर सिंह की वोटर पर मजबूत पकड़ रही, क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा और यही वजह है कि रुपौली की जनता ने उन्हें ये जीत भेंट के तौर पर दे दी है। और